महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक कानून बनाया, एक डायरेक्टिव दिया कि सब लोग अपने नाम में जैसे बीच में पिता का नाम लिखते हैं वैसे अपने माँ का नाम भी लिखना है। और इसलिए आपका नाम आपने बताया वत्सला भाई, सुनील वत्सला बळीराम गायकवाड़। तो इसलिए मैं भी आपको गर्व के साथ बताता हूँ, मेरा नाम सुनील अपर्णा विश्वनाथ देवधर है। ये महाराष्ट्र की परंपरा है जिसके कारण इनके नाम में बळीराम है, पिताजी का नाम है डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार, बळीराम पिताजी का नाम है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दामोदर दास के पिताजी का नाम है। मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी जी के पिताजी का नाम है। विनायक दामोदर सावरकर, दामोदर सावरकर जी के पिताजी का नाम है। बाल गंगाधर तिलक। तो आप जितने भी नाम महाराष्ट्र गुजरात के निकालेंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पद्धति रहती है। हमारे तमिलनाडु के यहाँ पर पार्टी के उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, इनके यहाँ पर पहले गांव का नाम होता है, बाद में सरनेम आता है और बाद में नाम आता है। वैसे आंध्र के भी बैठे हुए हैं, तो इनके यहाँ पर भी पहले गांव का नाम आता है, फिर पिताजी का इंटी पेर आता है, बराबर है ना, और उसके बाद में खुद का नाम आता है। కొంచెం కొంచెం తెలుగు మాట్లాడతాను, మొత్తం అర్థమైంది, కొంచెం మాట్లాడతాను, నేర్చుకుంటున్నాను అన్నా। तमिल तरियाद है, तमिल नहीं आता है, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, करूंगा, तेलुगु कंप्लीट होने के बाद ये सीखूंगा। तो बताने का मुद्दा ये है कि ये एक बहुत विद्या का पुजारी है, सरस्वती का पुजारी है। और अगर सरस्वती माता का पुजारी, सरस्वती माता का भक्त अगर किताब नहीं लिखे तो कैसे संभव है। और इसलिए इन्होंने किताब लिखी है और किताब का पुस्तक के प्रकाशन का कार्यक्रम है। तो पुस्तक का आत्मवृत्त, अपनी इच्छा, संस्कृत सुभाषितकार ने एक सुभाषित में बताई हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संविधान के बारे में क्या दृष्टिकोण है, ये किताब उन्होंने लिखा है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और समरसता या नरेंद्र मोदी जी का फोटो अधिक रहा है। तो वारकरी संप्रदाय है, वारकरी संप्रदाय ये मेरा नजदीक का सम्मुख रहा है। और मैं 10 साल तक पंढरपुर लोकसभा क्षेत्र का पालन रहा हूं। और इस किताब का भी विमोचन यहाँ हो रहा है। अच्छी बात है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का और किताबों का बहुत बड़ा नजदीक का संबंध था। बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, 1913 में बाबा साहब अम्बेडकर जी गए थे अमेरिका, और वहां लेमन लाइब्रेरी में बाबा साहब अम्बेडकर जी 18 घंटा स्टडी करते थे। आज के स्टूडेंट कितना घंटा स्टूडेंट स्टडी करते मुझे मालूम नहीं है। मैं भी ज्यादा स्टडी नहीं करता था, लेकिन पास हो जाता था। बाकी एक्टिविटीज में हमारा ज्यादा टाइम जाता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत स्टडी किया है, बहुत सारे पन्ने फटाने का काम बाबा साहब ने किया है। जिस समाज से बाबा साहब अम्बेडकर जी आए, उस समाज को न्याय देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी हर बिंदु पर सोचते थे। और एक बात बहुत अच्छी रही कि देश में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर जी पर आई। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते जो संविधान सभा बनी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
प्राइम मिनिस्टर थे। अंग्रेज अपने देश में 150 साल तक रहे। 2-5 साल के लिए यहां अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों को अपने मसाले इतने अच्छे लगे, यहां से वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आखिर में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, लोकमान्य तिलक जी थे, अनेक नेताओं के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन चला, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी और बाद में देश को आजादी मिली।